बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर कंप्यूटर के पेपर स्कीम जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जो कुछ शेयर करूंगा गैस के तौर पर वो आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। बहुत मेहनत के बाद जो है ये मटेरियल बनाया जाता है टीचर्स हजरात की जानिब से, तो अच्छे से तैयारी करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी बताऊंगा, प्रोग्राम जो है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है स्कीम की बात कर लेते हैं। स्कीम जो है कुछ इस तरह से है। 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज आनी है। आप लोगों को पता है आपके 14 चैप्टर हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर जो 8 है और 9 है, यहाँ से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 7 से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगी। बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज जो है वो पूछी जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो पहले चैप्टर में से 3, दूसरे में से 2, चौथे में से 2, पांचवें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 में से 3, चैप्टर 10 में से 4 और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, 6, 7 और 9 में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 में भी 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें चैप्टर 11, 12 और 13 तीनों चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दो क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन जो है करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में या तो चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में या तो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा या चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। तो इस तरह दो क्वेश्चन जो है इनमें से एक क्वेश्चन करना होगा। दूसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 8 में से या चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाएगा और ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 11 में से और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये चैप्टर नंबर 12 में से जो है पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों की पेपर स्कीम है। आप लोगों ने इसी को जो है सामने रखकर आप लोगों ने तैयारी करनी है। पिछले साल जो है ये स्कीम जो है आई थी, तो उसी को सामने रखकर जो है ये स्कीम बनाई गई है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ये स्कीम जो है फॉलो होगी। अब आ जाते हैं गैस की जानिब। तो सबसे पहले डिफेंस और डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन हैं जो कि 7 या 8 टाइम जो है रिपीट हो चुके हैं पास पेपर में चैप्टर नंबर 1 के, तो उनकी बात करते हैं। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा डिक्शनरी और फील्ड फाइल एंड रिकॉर्ड, डेटा redundancy एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी। और उसके बाद जो है ये 100% चांस है, 70% चांस जो है ये वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डेटा प्रोसेसिंग, फाइल और डेटा सेट, तो इनको आप लोग खुद देख लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है जो 100% हैं। तो 3 फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज यूजेस फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज द main purpose of database system, do you know the most popular query language, write the advantages of random access as compared to sequential access, write any two objective of database management system, what is the use of DDL। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो है जो 70% जिनके चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन हाउ इज डेटा यूजफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चन दिए गए हैं। इस चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डिस्कस एंड 3 प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच, डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन डेटा प्रोसेस, डिस्कस इन डिटेल, डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस, डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर 4 major components of database system, write in detail, describe the file type of from usage print view। तो ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की जानिब। तो सेम आप लोग इनको देखते जाएं। पहले जो 100% चांस हैं जिनके इंशाअल्लाह, और ये 7 to 8 टाइम रिपीट हो चुके हैं, इस वजह से डिफाइन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन। तो टेबल और रिलेशन, एंटिटी, मतलब ये जो डिफाइन बन रहा है या डिफरेंस बन रहा है वो आपने यही करने हैं। उसके बाद जो 70% चांसेस हैं डिफाइन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन, तो ये फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड, कंपोजिट की और कॉन्केटेनेट की, डेटाबेस एंड टेबल, सेकेंडरी की, फॉरेन की एट्रीब्यूट्स। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो 100% जिनके चांसेस हैं, तो ये वो क्वेश्चन, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, तो इनको आप लोग देख लें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि 70% जिनके चांसेस हैं वो भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से नहीं आएंगे, इसलिए हम चैप्टर नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं।
तो चैप्टर नंबर 3 के भी डिफाइन और डिफरेंस वाले जो 7-8 टाइम रिपीट हो चुके हैं और 100% है इंशाल्लाह। तो ये 11 शार्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको देख लें। फिर 70% जिनके चांसेस हैं डिफाइन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन, और साथ जो है 100% जिनके चांसेस हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड शार्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 के, जो कि 70% जिनके चांसेस हैं वो देख लें। और साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। व्हाट इज डेटाबेस डिजाइन, ब्रीफली एक्सप्लेन द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्कस डिफरेंट data distribution of strategies in detail, explain different components of logical model in detail, what ER diagram, give an example of ER diagram। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, तो इसमें भी डिफाइन और डिफरेंस वाले जो 7-8 टाइम रिपीट हो चुके हैं इंशाल्लाह 100% हैं। 13 शार्ट क्वेश्चन इनको देख लें। उसके बाद जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं 2 हैं। व्हाट इज रिमूव व्हेन अ रिलेशन इज कन्वर्टेड टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और राइट 3 कंडीशन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और राइट 2 इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेस, ये वाले जो 5 दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। फिर चैप्टर 5 डिफाइन और डिफरेंस वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 4 हैं। आईडी डिफाइन आरडी एमबीएमएस, डिफाइन मेनू बार, टूल बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार, फॉर्म एंड रिपोर्ट, या डिफरेंस या डिफाइन आ सकते हैं। उसके बाद 70% वाले जो हैं डेटाबेस विजार्ड और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, और क्वेरी etc, ये 6 हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो 100% हैं वो भी देख लें, जो 70% हैं वो भी देख लें। तो चैप्टर 5 में से लॉन्ग नहीं आता, तो हम फिर चैप्टर नंबर 6 की जानिब जो है वो मूव करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है, इसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफाइन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं वो 4 हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद डिफाइन एंड डिफरेंस वाले जो 70% जिनके चांस हैं, जो 3-4 बार अब तक रिपीट हो चुके हैं, ये भी 4 हैं, तो इनको भी आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो 100% है इंशाल्लाह, मतलब हाउ या वाई वाले या इस तरह वाले, ये 7 क्वेश्चन हैं। और जो एप्लीकेशन बेस्ड 70% जिनके चांसेस मतलब इंपॉर्टेंट हैं वो 10 क्वेश्चन हैं, तो इनको जो है आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है, तो इनको देखते जाएं। 1-2 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पर हैं एप्लीकेशन बेस्ड 70% चांसेस वाले, तो इनको भी आप लोग देख लें। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 6 में से आ सकते हैं। Explain 4 data type available in MS Access. What is query? Discuss its uses and advantages. Define view. What are 2 table view available in MS Access? How can you switch between them? What is field property in the relation? Describe any 6 field properties in detail. उसके बाद चैप्टर नंबर 7, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफाइंस वाले हैं 4 हैं। चेक बॉक्सेस, फॉर्म एंड रिपोर्ट, लेआउट्स ऑफ फॉर्म, और कॉलमनर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। उसके बाद 2 हैं रिपोर्ट लिस्ट बॉक्स, जिनके 70% चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं ये 8 क्वेश्चन हैं, और इम्पोर्टेंट जो 70% जिनके चांसेस हैं ये 13 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 7 में से। तो इनको जो है आप सुकून से जो है देख लीजिएगा। फिलहाल तो मैं जल्दी जो है इनको पढ़ता जा रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ, लेकिन आप इनको सुकून से बैठ के इनकी आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी है और इनको देखना है। उसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब। तो डिफाइन और डिफरेंस वाले जो 100% चांसेस हैं, डिफाइन और डिफरेंस वाले जो 70% चांसेस हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड जिनके 100% चांसेस हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिनके 70% चांसेस हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के ये आप लोग देख लें। मैं साथ जो है वो लॉन्ग पढ़ देता हूँ। तो लॉन्ग जो है क्योंकि ये सी प्रोग्राम से रिलेटेड है चैप्टर। What necessary steps are taken to prepare a C program for execution? Discuss briefly। या फिर इस तरह भी आ सकते हैं, how will you create, edit, compile, link and execute a program in C language? Discuss the briefly। What is the basic structure of C program? Explain its different parts briefly। What are error? Discuss different types of error which may occur in C language program। Define program language। Describe any 6 characteristics of high level programming language। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 डिफाइन एंड डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है 100% 7 to 8 टाइम्स वाले ये 14 हैं। तो ये सारे ही आप लोगों ने करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन डिफरेंस बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं ये 6 हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन हैं जो 70% जिनके चांसेस हैं ये 14 क्वेश्चन हैं। तो इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा। मैं ये अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दूंगा जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन विद एग्जांपल, और व्हाट इज डेटा टाइप, लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, व्हाट इज वेरिएबल, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, और डिस्क्राइब 8 rules for naming variable in C language, how many types of operator are available in C, describe briefly। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 तो सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं डिफाइन डिफरेंस वाले, स्टैंडर्ड आउटपुट, प्रिंट एफ फंक्शन, एफ प्रिंट फंक्शन ये इनकी डिफाइन है, और 70% वाले डिफाइन डिफरेंस वाले जो हैं क्वेश्चन 4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इनको जो है आप लोगों ने करना है, और 1-2 जो हैं वो आपको नेक्स्ट पेज पर नज़र आ रहे होंगे, तो इनको जो है आप लोगों ने करना है। तो उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सिर्फ 2 हैं। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है इसके डिफाइन डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन जो हैं 6 हैं, और एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो 3 हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं 70% वाले एप्लीकेशन बेस्ड वो 2 हैं। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं, तो वो 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोगों ने इस तरह करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो हैं ये भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, और ये टोटल 9 प्रोग्राम हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है चैप्टर नंबर 11 और 12 में से, क्योंकि प्रोग्राम्स नहीं आना है। और चैप्टर नंबर 12 जो है इसके 5 जो हैं वो डिफाइन और डिफरेंस वाले शार्ट हैं, 6 जो हैं वो इम्पोर्टेंट वाले जो हैं वो शार्ट हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड 2 हैं जो कि 100% हैं, एप्लीकेशन बेस्ड 70% इम्पोर्टेंट जो कि 6 क्वेश्चन हैं, और साथ जो है चैप्टर 12 के प्रोग्राम जो हैं सारे ही कर लीजिएगा। अगर ये चैप्टर करना जा रहे हैं तो ये 14 प्रोग्राम हैं जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। तो ये आप लोगों का ओवरऑल जो है गेस्ट जो है मैंने शेयर किया है, चैप्टर 12 और 11 के प्रोग्राम भी शेयर कर दिए। इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से आएगा, इससे हट के नहीं आएगा। शर्त ये है आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको फॉलो करके आप ये गेस्ट पेपर जो है वो ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।